हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली और आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। और देखिए, जनरली होता यह है कि इलेक्शन से पहले ना ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है, गिरावट आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार ये रफ्तार पे रफ्तार दिखाते हुए नजर आ रहा है और काफी अच्छी तेजी है। अगर आप देखोगे तो 86 रुपीज से ये काफ़ी बेहतरीन रफ्तार पकड़ता नजर आया है ये। और जबकि इलेक्शंस बहुत करीब आने वाले हैं, हालांकि बीच में अगर गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट आ जाती है तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे उतना भी बुरा नहीं लगता है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, साथ इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है। 75% की तेजी यहां पर है पिछले एक साल में। एक्चुअली में देखें तो ये जो तेजी है, तकरीबन 70% की जो तेजी है वो पिछले 3 महीनों में देखने को मिली है। 3 महीने में, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 महीने में काफ़ी अच्छी तेजी इसने दिखाई है और शानदार रफ्तार पकड़ी है। तो देखो, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट पर, लेकिन अभी की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। कल भी ये जो तेजी है वो बरकरार रहने के चांसेस है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं इनके। अगर आप इनकी टोटल इनकम देखोगे इस बार तो 2,24,465 करोड़ की हुई है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2,03,000 करोड़ के आसपास की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,30,000 करोड़ के आसपास की थी। मतलब कि पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम हुई है इनकम, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी खासी इनकम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके प्रॉफिट्स में, क्योंकि मार्जिन इनके बहुत अच्छे हुए हैं। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 8,065 करोड़ का प्रॉफिट है और ये काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट इसीलिए है क्योंकि मार्केट जो एस्टिमेट कर रहा था उससे ज़्यादा का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 445 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले बहुत बड़ी रफ्तार है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 12,965 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम हुआ इनका प्रॉफिट। लेकिन फिर भी जो मार्केट एस्टिमेट था उससे ज़्यादा का ही मुनाफा इन्होंने इस बार कमाया है। और अगर आप इनके खर्चे देखोगे, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटीरियल अगर हम देखें तो 1,06,500 करोड़ के आसपास के रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में 90,000 करोड़ के आसपास के थे। तो एक बड़ा खर्चा यहाँ पर इनको भुगतना पड़ गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा रहा, 67,000 करोड़ हो गया, जो इससे पहले के क्वार्टर में 60,000 करोड़ से भी कम का हुआ करता था। तो ये 2 मेजर एक्सपांसेस यहाँ पर इनके देखने को मिल गए, जिसके चलते कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ा है। लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था उससे तो ज़्यादा का ही इन्होंने प्रॉफिट इस बार कमाया है। और जहाँ तक वॉल्यूम देखे तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड भी हो रहा है। देखो, पीएसयूज अभी चर्चा में है, पीएसयूज का जलवा देखने को मिल रहा है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर आज ट्रेड हुए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 10% लोग कह रहे हैं 10% के बेचो और भाग जाओ, 10% लोग कह रहे होल्ड करो। और जहां तक कंपनी देखो डिविडेंड अच्छा खासा पे करती है, ये भारी भरकम पे करती है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे तो 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इसने पे करा हुआ है। और आपको बता दें कि ये लंबे समय तक 80 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल रहा था पिछले साल तक। तो देखा जाए तो अच्छा खासा डिविडेंड डेफिनेटली पे करा है आपको। बैंक एफडी से भी ज़्यादा का पैसा हर साल ये डिविडेंड से बनाकर दे रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा था डिविडेंड यहाँ पर। तो डिविडेंड के मामले में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है, शानदार डिविडेंड पे करता है। देखो, जो सरकारी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी वो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करेगी। रीज़न क्या है कि सरकार की सबसे ज़्यादा होल्डिंग होती है, तो बहुत सारा जो पैसा है वो डिविडेंड के फॉर्म में सरकारी तिजोरी में ही जाता है। और जहाँ तक बोनस की बात करें तो यहाँ पर भी ये लोग पीछे नहीं है। 2022 में पे करा 18, 16, 9, 3, तो बोनस भी कई बार ये पे कर चुके हैं और प्राइस उस तरीके से एडजस्ट भी हुआ है। तो कई बार इन्होंने बोनस पे करा है। और जहाँ तक नंबर्स भी देखें तो भाई सब काफ़ी अच्छे हैं और अभी तो कंजम्पशन बढ़ भी रहा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 5 का पी है अभी भी, सेक्टर पी 20 का है। देखो, आप इसको महंगा तो पहली चीज़ नहीं कह सकते इसको, अभी भी ये महंगा नहीं है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो वो बुरे नहीं है।
लगातार बेहतरीन प्रॉफिट्स कमाए हैं इन्होंने। लेकिन हाँ, इस बार का प्रॉफिट कम ज़रूर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में रफ्तार देखने को मिली ज़रूर है। लेकिन एक बेटर चीज़ यह है कि जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। तो मेरे हिसाब से एवरेज नंबर है ये, ठीक है, लेकिन अच्छे नंबर है ये। और जहाँ तक बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.50% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड से, तो भैया बिकवाली करी है उन्होंने, 2.09 से घट कर ये आए हैं 1.75 पर। डोमेस्टिक ने भी बिकवाली करी है, 8.75% से घटकर 8.29 पर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएल्स वाले लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एफआईएल्स की जो होल्डिंग पहले 7.84% की थी, आज वो बढ़कर 8.85 पर आ चुके हैं। तो एफआईएल्स की तरफ से बड़ी बाइंग यहाँ पर आई है। रिटेल और अदर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा मतलब डिक्लाइन हुआ है, 29.82 से 29.62 पर आया है। मतलब एफआईएल्स की तरफ से बहुत बड़ी बाइंग आई है और म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और रिटेल और अदर ने थोड़ी बहुत बिकवाली करी है। तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर एफआईएल से लगाया ज़रूर है। देखिए, कंपनी मेरे हिसाब से खराब कंपनी नहीं है, शानदार कंपनी है। और जब लोग ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में जब ऑयल खत्म होगा तब क्या होगा, तो अगेन मैं कह दूं, ये बात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी जानता है। इनका ऑयल के अलावा गैस का भी बिजनेस है और इन्होंने अपने आप को बहुत तेजी से ईवी वाले सेगमेंट में ट्रांसफर किया हुआ है, ट्रांसफर कर भी रहे हैं। जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने को लेकर है, तो दो बड़े प्लेयर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पहले है टाटा पावर और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और डेफिनेटली ये दो बड़े प्लेयर है, ये बड़ा रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर कमाएंगे फ्यूचर में। अभी तो देखो, जब तक ईवी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक तो डेफिनेटली ऑयल और गैस चलने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ईवी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ते भी है, तो इंडियन ऑयल भी अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहा है, कर चुका है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप देखने को मिल रहा है, गैस स्टेशन देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। और 2 व्हीलर्स में बहुत जल्दी से ईवी अडॉप्शन हो रहा है, 4 व्हीलर्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। लेकिन इंडियन ऑयल उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में लग चुका है। तो भैया ये भी अपने आप को स्विच तो कर ही रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर ही रहे, इन्वेस्ट कर ही रहे हैं वहाँ पर। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। जो नंबर्स है वो काफ़ी शानदार तो नहीं कहूँगा, लेकिन उतने बुरे भी नहीं हैं इनके नंबर। और पिछले 3 महीने में 70% की तेज़ी दिखा चुका है। यहाँ पर एक ही चीज़ अब इस तेज़ी को रोक सकता है, और वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर अनाउंसमेंट आ जाता है कि भैया पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने का अनाउंसमेंट अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। हालांकि चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो नज़र रखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब भी इसने कोई बड़ी तेज़ी दिखाई है तो बीच में करेक्शन के साथ बड़े लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया है। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। और अगर उसको तोड़ देगा, ये 150 रुपये के लेवल को तोड़ देगा, तो भाई साहब बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस से थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन भी दिखा देगा। 150 का लेवल डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस के तौर पर है इसके लिए। अगर वो तोड़ने में कामयाब होता है तो चीज़ें और बेहतर होगी, नहीं होता है तो वापस आप यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है ये बाय या सेल की, हम सिंपली डेटा पे बात करें। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।